खानदान ज़हरा पर बाबा से बुलंद सना नहमदहू व नुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना रसूलिल मक्की मदनी उम्मी मकीन रऊफ़ुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहिरहुम तत्हीरा। सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बावाज़े बुलंदर सलावत। बाबे अक्ल दानिश फहम फ़िक्र आज़ादाराने इमाम मज़लूम आशिकाने रसूल खुदा ग़ुलामाने इमाम ज़माना, मैंने आपके सामने इस मुहर्रमुल हराम के अशरे के लिए कुरान की एक छोटी सी सूरत को अपने कलाम का हिस्सा बनाया, जिसमें वो खालिक की ज़ात कहती है, वो रहमान कहता है, वो रहीम कहता है, वो जब्बार कहता है, वो कहार कहता है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरे नज़दीक दीन अगर है तो सिर्फ इस्लाम है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप इतना पढ़ा लिखा मजमा है और मुझ हकीर से तालिबे इल्म को सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जश्न पढ़ने के सिलसिले में भी लाहौर से बाहर जा चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, तो मेरे बारे में ये सब जानते हैं कि मैं जब भी खिताब करता हूँ, मजलिस पढ़ता हूँ या जश्न पढ़ता हूँ, तो मैंने आज तक सबको मोहब्बत का पैगाम दिया है। मेरे बारे में सबको ये पता है, अनवार पढ़ेगा तो सबको मोहब्बत का पैगाम। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा कि मैं बड़ा कोई पायदार कभी, मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मिस्री शामिल, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं कोशिश ये होती है कि एक मोहब्बत का पैगाम मैं फ़र्श अज़ा से इंसान को, मोमिनीन को, मुसलमानों को दूँ, ताकि वो कुछ खुशी खुशी लेकर जाए। मेरे बारे में ही है। इमाम साहब बेफिक्र होकर मुझे सुनिएगा। बूटे शाह जी, जितने बुजुर्गान यहाँ बैठे, मैं हमेशा सबके लिए मोहब्बत का पैगाम देता हूँ और मैं मुतालिया करता हूँ। जब मजालिस या जश्न या अशरा पढ़ता हूँ तो किताबें मेरे पास मौजूद होती हैं, एक मौजू चुन लेता हूँ, एक आयत चुन लेता हूँ, उसी के मुताबिक मैं जुमले, फ़िक्रे, खिताबत जो है वो आपके सामने पढ़ता हूँ या जिनके सामने पढ़ चुका हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो बड़े सोच समझ के मैं फ़िक्रे, अल्फाज चुनता हूँ, लिखता हूँ, फिर उसे मैं तस्दीक करवाता हूँ, उसके बाद मैं अवाम के सामने, मोमिनीन के सामने पढ़ता हूँ। इसलिए किसी ने भी परेशान नहीं होना, बेफिक्र होकर आपने मुझे सुनना है, क्योंकि आपने अगर मुझे ये इज्जत दी हुई है, तो अगर मैं आपकी उम्मीदों पर ही पूरा ना उतरूँ तो फिर मेरा खतीब होने का, आलिम होने का फ़ायदा क्या? ऐसी बात है। बस पूरे बेफिक्र होकर सुनिएगा। अल्लाह ने कहा इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नज़दीक दीन अगर है तो इस्लाम है।
इस्लाम का बनाने वाला अल्लाह है, इस्लाम का लाने वाले रसूल खुदा है, और इस्लाम के बचाने वाले अली और अली का खानदान है। अली और अली का खानदान। यकीन कीजिए, अल्लाह ने रसूल को खल्क किया अपने नूर से। दुनिया ने रसूल की शान को जैसे पहचानना चाहिए था वैसे नहीं पहचाना, हक अदा नहीं हो सका। जैसे हजरत अली को पहचानना चाहिए था वैसे नहीं पहचाना। इसलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कुमैल, मेरे सीने में इल्म का समुद्र, लेकिन कोई जानने वाला नहीं। समझ आ रही मेरी गुफ्तगू? यानी दुनिया ना नबी की शान को जान सकी, ना अली की शान को जान सकी। जितने अल्लाह ने हादी भेजे दुनिया नहीं जान सकी, ना हक अदा हो सका। नबी ने अपने बाद हम सब के लिए हिदायत के लिए कहा, मैं अपनी अहले बैत को भी छोड़ के जा रहा हूं, मैं कुरान को भी छोड़ के जा रहा हूं। यानी ये नहीं कि अपनी जिंदगी में ही मैंने तुम्हारे लिए तुम्हें तबलीग करता रहा, मैं इंतजाम करके जा रहा हूं कि मैंने अहले बैत को भी छोड़ा, मैंने अपने कुरान, अल्लाह की जो कुरान मेरे कल पे नाजिल हुआ, मैंने उस कलाम को भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अच्छा, एक जगह पर मौला अली ने कहा, सलूनी सलूनी, मुझसे पूछो, मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन एक जगह पर नबी ने कहा, नहीं, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। सुनिए, मैं जहां आपको लेके जाना चाह रहा हूं, अना मदीनातुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। अना, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तवज्जो, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। तवज्जो से सुनिएगा, जब दुनिया ना नबी को जान सकी ना अली को, जब दुनिया दरवाजे तक ना जा सकी तो इल्म के शहर तक कहां से जाएगी? सलामत। समझ आ रही मेरी गुफ्तगू की? अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह पे जब ये मुश्किल आई, नबी और नबी की औलाद काम आई। इल्माज साहब, नबी और नबी की औलाद काम आई। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ी क्या कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सुनिए पूरी तवज्जो से, दिल हिलाने वाला जुमला कहने लगा। काफिर सारे हजरत अबू तालिब के पास है, कहा, अबू तालिब अपने भतीजे से कहिए, ये जो बच्चे स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इनकी इस्लामियात की किताब में भी लिखा हुआ कि अपने भतीजे से कहिए कि ये इन्हें अगर माल चाहिए तो हम दे देते, इन्हें जमीनें चाहिए हम दे देते, इन्हें बादशाहत चाहिए तो हम दे देते, बस ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दो। समझ आ रही मेरे बुजुर्गान जो बैठे हुए हैं? बस ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दो, हम इन्हें माल भी देंगे, जमीनें भी देंगे, जो नबी अपनी जुबान से निकालेंगे हम उन्हें वो अदा कर देंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह से दस्तबरदार। अब नबी ने जब हजरत अबू तालिब आए ना, कहा, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ ताहा, ऐ यासीन, ऐ अहमद, ऐ मोहम्मद, काफिर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दो। तवज्जो, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दो और जो कुछ चाहिए दे देंगे, अगर ना किया तो जान को खतरा। अब सुनिए, नबी ने ऐसा जवाब दिया कि कायनात को नबी के जुमले ने हिला के रख दिया। अब सुने, पूरी ताकत के साथ सुनिएगा, बड़ा कीमती जुमला दे रहा। कहा, ऐ मेरे भतीजे, वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दो, जो कुछ चाहिए देंगे, ऐसे जान को खतरा आ जाएगा। तो नबी ने कहा, ऐ मेरे प्यारे चचा, अगर ये मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रख दे, मैं कायनात को छोड़ दूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़। ला इलाहा, लो जी, बेफिक्र होकर सुनिएगा, ये मेरे एक हाथ पे चांद भी रख दे, एक हाथ पे सूरज पे, बहुत बड़ा जुमला है ये, किसी मासूम ने ये दावा नहीं किया। अब सुनिए, अब अल्लाह को
अपने हबीब के इस जुमले पे इतना प्यार आया। सुनिए, अल्लाह ने कहा मेरे लिए मेरे हबीब ने ये कह दिया, मेरे हबीब ने कहा जब मेरे हाथ पर ये चांद भी रख देना और एक हाथ में सूरज भी रख दे, अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद है। अल्लाह ने कहा मेरे नबी ने तो कहा था, अब मैं नबी के उंगली के इशारे से चांद को भी तो टुकड़े करूंगा और नबी की उंगली के इशारे से सूरज भी पलटाऊंगा और कायनात को बताऊंगा। नबी जो कहता है कायनात को करके दिखाता है। सलामत लो जी वसनपुर मिस्री शाह वालों, मैं एक मरकजी जुमला दे रहा हूँ माजरत के साथ। मेरे जुबान पे अब पर वहां भी रहा हूँ तो मेरे जुबान पे ये अच्छा। मैं आपको किताबत करने से पहले ये बता दूं कि अगर जल्दी जल्दी में या जोश में मुझसे कोई गलत फिक्रा निकल जाता है तो वो मेरी गैर तवज्जोही की वजह से या जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई भी फिक्रा ना हो कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अगर हो मैं आपके बच्चों की तरह तो बुजुर्गान यकीनन मुझे माफ़ फरमाएंगे। मैं अभी शुरुआती तालिब इल्म में, तो अगर कोई ऐसा हो तो मुझे माफ़ फरमाएंगे। अच्छा, मैं अब मरकजी फिक्रा दे रहा हूँ तो मैं डर रहा हूँ कि पता नहीं अवाम बोलेगी कि नहीं। मैं दे दूं फिक्रा, दे दूं पीछे, मैं दे दूं अगर आपकी इजाजत है तो सुनिए, दिलों को थाम के सुनिए। अल्लाह ला इलाहा हुवल हय्युल कय्यूम। सुनिए, अब तवज्जो से सुनिएगा। वो अल्लाह ही है कि उस जैसा कोई नहीं। हय्युल कय्यूम, वो कल भी जिंदा था और हमेशा जिंदा रहेगा। उसे नींद नहीं आती, उसे ऊंग नहीं आती। तवज्जो, उसे नींद नहीं आती, उसे ऊंग नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, उसे ऊंग नहीं आती। लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। उसकी जायदाद क्या है? उसकी जायदाद ये है, ये जो जमीनें हैं ना ये उसी की है, ये जो आसमान है ना ये उसी के है, ये जो कायनात है ना ये उसी की है, ये जो कायनात है ना ये उसी। जब रोज़े महशर में सारी ज़बानें खामोश होंगी तो उस खुदा के सामने कौन बोले? तो पता चला जिन्हें अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया ना सिर्फ वो ज़बानें बोलेगी और हमारी सिफारिश करेंगी। वो ज़बानें बोलेंगी और हमारी सिफारिश करेंगी। जब सारी ज़बानें खामोश हो जाएंगी, अच्छा जिनकी जो सिफारिश अल्लाह के सामने ये हस्तियां करेंगी, अल्लाह ने उन्हें कयामत तक जिंदा रखा। अल्लाह ने साबित कर दिया, सारे हाथ उठाइएगा, अल्लाह ने साबित कर दिया जिसे मैं जिंदा रखना चाहूं वो कयामत तक जिंदा होता है, जिसे मैं मुर्दा रखना चाहूं वो कयामत तक मुर्दा होता है। इसलिए कहता हूं हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। यजीद कल भी मुर्दा था, यजीद आज भी मुर्दा है। एक दफा हाथों को बुलंद करके इस मिस्री शाह में पूरी दुनिया को बताओ, यहाँ नबी और नबी के खानदान को सुनने के लिए बैठे सुन्नी शिया भाई, हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लो जी, माहौल बन गया। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। अब सुनिए, एक सफीना था, जंगलों से गुजरा, दरिया के किनारे आ गया। अब उसने दरिया की तुगयानी को देखा कि भर रही है। अब उसे लगता मैं बचने वाला नहीं। अब ये सोच ही रहा था, पीछे मुड़ के देखा तो एक शेर उसकी तरफ आ रहा था। तवज्जो, एक शेर उसकी तरफ आ रहा था, शेर आ रहा था। उसने कहा लगता है मैं वाकई में नहीं बचने वाला, इस शेर ने मेरा चीर फाड़ देना, मैं नहीं बचने वाला। अब सुनिए, जब शेर आस्ता आस्ता उसकी तरफ आने लगा ना, उसने कहा शेर तुम जानते हो मैं कौन हूं? कहने लगे याद रखना, मुझे चीर फाड़ने से पहले मैं जैसा पढ़ रहा हूं याद रखना मैं नबी मुरसल का खादिम हूं, मैं नबी मुरसल का
खादिम हूँ। अब सुनिए, जब शेर ने नबी मुरसल का नाम सुना, वो शेर आया, अपना सर उसके कदमों में लगाया, अपना सर उसने उस आदमी के कदमों में लगा दिया और उसे कहा मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, मेरी पीठ पे सवार हो। शेर जानता था, शेर जानता था, इसने उनका नाम लिया कि जिनके सदके में सारी कायनात बनी है, जिनके सदके में सारी कायनात बनी, वो शेर जानता था जिसके सदके में मैं शेर बना, वो कोई और नहीं, अल्लाह का पाक नबी मोहम्मद का पाक नूर है, जिनके सदके में एक नबी की जात पे बाबा से बुलंदर सलावत। लो जी, दिलों को थाम के सुनना, मैं अब आपको जन्नत का दरवाजा दिखाने वाला हूं। वो ऐसे नजर नहीं आएगा, मारिफत की आंखों से नजर आएगा। आप जो देखना चाहते, मेरे लिए जन्नत का वो दरवाजा नहीं है कि जिसमें दूध की नहरें हैं, जिसमें शहद की नहरें हैं। मेरे लिए जन्नत का दरवाजा अली का दरवाजा है। तब जो उस दरवाजे को अपनी मारिफत की आंखों से देखना चाहता है ना, तो दिलों को थाम के अब सुनिएगा, ये अनवार आपको देके जा रहा है। अली ने अपने किसी चाहने वाले से कहा, जंगल में जाओ, वहां तुम्हें एक शेर मिलेगा, उसे कहना तुम्हें अली सलाम कहता है। उसने कहा यार ये मैं तो डर जाऊंगा, वो तो शेर मुझे खा जाएगा। कहा उसे कहना, उस शेर को कहना कि तुम मुझ अली की अमान में हो। वो डर रहा था, डरते डरते फिर भी आ गया, क्योंकि मौला ने कहा था। डरते डरते आया तो शेर जब सामने आया कहने लगा, डरती हुई आवाज में कहने लगा, सुनो, अली ने, अल्लाह के शेर ने, अल्लाह के शेर ने, रहमत लिल आलमीन के भाई ने और अल्लाह के वली ने, मौला मुश्किल कुशा ने, अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हें सलाम किया है और कहा है कि मैं अली की अमान में हूं। जैसे ही उसने अली का नाम सुना ना, उसने सर को झुका दिया और सर को झुका दिया और उसने जंगलों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे मुड़ के शेर ने नहीं देखा, शेर ने नहीं देखा, शेर ने अली का नाम सुना और डर गया, सर को झुका दिया, उसने भागना शुरू कर दिया। वो जानता था मैं तो आम शेर हूँ, वो तो शेर खुदा है, मैं तो आम शेर हूँ, वो तो शेर खुदा है, जिससे दुश्मन डर के भागता हो, मेरे शेर की क्या औकात है। शेर जानता था अली झूले में हो तब भी शेर होता है, अली मैदान में हो तब भी शेर होता है। सलामत अली मैदान में तब भी शेर होता है, तब भी शेर होता। देखिए क्या फजीलत है, ये घड़ी बड़ी बेजालिम। देखिए टाइम इतनी जल्दी गुजरता जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। अली बचपन मेरी क्या बात, जो अल्लाह का शेर, अल्लाह का। अब सुनिए, दुनिया ने जो नबी की मारिफत का हक था वो कोई अदा नहीं कर सकता, ना दुनिया ने अली को समझा ना नबी को समझा। तो दुनिया इमाम हुसैन की मारिफत कैसे हासिल कर सकती? बड़े चुने हुए आपके सामने अल्फाज पढ़ रहा हूं, मारिफत कैसे हासिल कर सकती इमाम हुसैन की? अब सुनिए, जुमला दे रहा हूं, वो हुसैन जो शुरू से लेकर आखिर तक जिसने जब भी दिखाया तो सिर्फ कमालात ही दिखाया, जिसने जब भी दिखाया कमालात ही दिखाया। ये वो हुसैन है कि जिन्होंने जब भी दिखाया तो कमालात ही दिखाया। अब सुनिए, ईद का दिन था, इमाम हुसैन का नाना जान, सबके पास सवारियां हैं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है। तो रसूल खुदा ने कहा आपको सवारी की क्या जरूरत, आपको सवारी की क्या जरूरत, मैं नबी हूं ना। मैं यहीं पे जुमला कहता चलूं, जिस अल्लाह ने नबी से इश्क किया, नहीं मैं फिर जुमला तब्दील कर रहा हूं, जिस अल्लाह ने, अलमा साहब, जिस अल्लाह ने बेमिसाल इश्क नबी से किया, उसी नबी ने बेमिसाल इश्क हुसैन से किया। तवज्जो,
अच्छा भाई ये जो आगे बैठेंगे तो फंस गए मेरे साथ, इन्होंने बोलना तो है। अब पीछे वाले ऐसे बैठे हुए, पता नहीं शायद मुझसे कोई गलती हो रही है या मेरे साथ दुश्मनी। सुने तवज्जो से सुनिएगा पीछे वालों के लिए। बेमिसाल इश्क जैसे अल्लाह ने किया, वैसा बेमिसाल इश्क नबी ने हुसैन से। आपको सवारी की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, आप मेरी पुश्त पे सवार हो जाएंगे, मेरी पुश्त पे सवार हो जाएंगे। इमाम हुसैन सवार हुए, इमाम हुसैन सवार हुए। आपको सवारी की क्या जरूरत है? आप मेरी पुश्त पे सवार हो जाए। नबी ने हुसैन को अपनी पुश्त पे सवार करके पूरी कायनात को बता दिया, याद रखना हुसैन को मुझसे जुदा न समझना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है। फजीलत है, नबी ने बताया कि क्या फजीलत है उस खानदान का, क्या फजीलत है। वो अल्लाह है जिसने कायनात को बनाया, वो अल्लाह है जिसने कायनात को खल्क किया, वो अल्लाह है। अब सुनिए, मारिफत की आंखों से सुनिए, मारिफत के साथ दिल से सुनिए। अच्छा, ईद के एक दिन पहले कहा अम्मा जान हमारे पास कपड़े नहीं है। परेशान तो नहीं हो रहे मेरी गुफ्तगू से? हमारे पास कपड़े नहीं है। तो बीबी ज़हरा की जुबान से बेसाख्ता निकला, आपके कपड़े दर्जी के पास सिलने गए हुए हैं। बेसाख्ता निकला। शाम हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी ने कहा कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन का दर्जी हूं। इमाम हुसैन और इमाम हसन का दर्जी। जब दरवाजा खुला, अजब मंजर देखा, रिजवान जन्नत जन्नत के लिबास लिए खड़ा था, जन्नत के लिबास लिए खड़ा था। तवज्जो से सुनिएगा, जन्नत के लिबास लिए खड़ा था, रिजवान जन्नत जन्नत के लिबास लिए खड़ा था, जन्नत के। अब इंसाफ से बताइए कि जिनके लिबास जन्नत से आते हो, जिनके लिबास अल्लाह जन्नत से नाजिल करता हो, जिनके खाने अल्लाह जन्नत से नाजिल करता हो, हम जैसे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो हम जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह ने जन्नत से लिबास उतार के साबित कर दिया, अल्लाह ने जन्नत के मेवे उतार के साबित कर दिया। ना तो ये कयामत तक तुम जैसे हो सकते हैं और ना कयामत तक तुम इन जैसे हो सकते, ना कयामत तुम इन जैसे हो सकते, तुम हो ही नहीं सकते। एक अजमत ज़हरा पर बाबाज़े बुलंदतर सलावत। तुम हो नहीं सकते इन जैसे लोग। हम सारे नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, ऐसे ही है, सारे इबादतें करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सबको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम जिस जन्नत की लालच में नमाज रोज़े हज ज़कात देते हैं, वहाँ पर हुकूमत किनकी है? वहाँ हुकूमत किनकी है? वहाँ अच्छा, अब मीडिया का दौर है, चाहे कोई किसी भी मज़हब का हो, इमाम हुसैन को सारे मानते हैं, चाहे वो कोई हिंदू हो। अच्छा, यहाँ पे एक हिंदू का फिक्रा है, वो कहने लगा सलाम करते हैं हम इमाम हुसैन को कि जिन्होंने हमें बताया और फर्क सिखाया कि ये माँ है ये बहन है, जिन्होंने फर्क बता दिया हमें। सलाम करते हैं वो इमाम हुसैन, मुसलमानों के हुसैन पे हम सलाम करते हैं, जिन्होंने फर्क बताया, पहचान बताई कि ये माँ है ये बहन है, जिसने महरम और नाम महरम की पहचान करवाई। इसलिए मैंने कहा ना, शुरू से लेकर आखिर तक जिस हस्ती ने कमालात ही कमालात दिखाए हैं उसे हुसैन कहते हैं। सारे मानते हैं, सारी दुनिया जानती है इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन की शान को सारे मानते हैं, सारी दुनिया जानती है। अब हम इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते, तो
हमें ये भी तो पता होना चाहिए हुकूमत किसकी है। सारी दुनिया लालच में इबादत करती है कि जन्नत मिलेगी, लेकिन नबी और नबी का खानदान वो है जो जन्नत के लालच में इबादत नहीं करता, बल्कि खुदा के इश्क में खुदा के सामने झुकता है। खुदा के इश्क में खुदा के सामने झुकता है। अब सबको पहचान तो होनी चाहिए, पहचान तो होनी चाहिए। जब अच्छा लोग तुम इमाम हुसैन के बगैर, इमाम हसन के बगैर, 14 मासूमीन के बगैर, नबी मुरसल के बगैर जन्नत पा सकते हो? नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। चाहे अल्लाह की इबादत करते रहो, रोजे देते रहो, रोजे रखते रहो, ज़कात देते रहो, खुम्स देते रहो, गरीबों को माल देते रहो, बैतुल माल देते रहो, लेकिन तुम तब तक जन्नत नहीं पा सकते जब तक इनकी मोहब्बत ना हो। तुम इनसे बच के कहां जाओगे? तुम इनसे बच के कहां जाओगे? जिस जन्नत के लालच में तो ये इबादतें करता है, वहां के सरदार नबी और नबी की औलादे हैं। वहां के सरदार नबी और नबी की औलादे हैं। इनसे बच के इंसान कहां जाएगा? इनसे बच के इंसान नहीं जा सकता। इन तक इनके जरिए से वहां जाना हो। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा, अली उनका दरवाजा। यहां पर फिक्रा कहता चलो, शायद मैंने पिछले साल भी कहा हो कि मौला अली ने हर जंग को फतह किया। जब भी नबी ने कहा, बुलाया या अली, लब्बैक कहा, क्योंकि नबी पाक तो अली के भी आका है ना। लब्बैक कहा, लब्बैक कहा। जब भी किसी दुश्मन ने इतराज किया, या अली, ये जो आप जंगे फतह करते हैं ना, इसमें आपका कमाल तो नहीं है, ये तो आपकी तलवार का कमाल है। ये जो जुल्फिकार आपकी तलवार है ना, ये इसका कमाल, इसमें आपका कमाल तो नहीं, आपका कमाल तो नहीं। ऐसा करें, ये तलवार मुझे दे दे, मैं देखता हूं आप जंगों को कैसे फतह करते। अली मुस्कुराए। अली ने तलवार को जमीन पे फेंक कर कहा, ले जा, ले जा, ले जा। अब उसने उठानी चाहिए, वो तलवार ही नहीं उठ रही थी, वो तलवार ही नहीं उठी। फिर कह रहा तलवार ही नहीं उठी। अली मुस्कुराए, कहा नहीं उठती, दोबारा कोशिश कर, तू ही तो कह रहा था मैं इस तलवार से फतह करता, ले जा। फिर उठाई, नहीं उठी। अली ने कहा ताकत लगाओ, तुम मेरे मुकाबले में तो आ गए, ताकत लगाओ, तलवार क्यों नहीं उठती तेरे से? उठाओ, ले जाओ। तीसरी दफा उठाई, उससे तलवार नहीं उठी। कहा यार ये तो मुझसे उठती नहीं, तो इसके जरिए आपसे मुकाबला कैसे करूं? मैं मुकाबला कैसे कर सकता? मेरे से तो उठी नहीं रही, तलवार ही नहीं उठ रही। अली मुस्कुराए। अब सुन गए इमामत का जुमला। अली मुस्कुराए, कहा तुझे किसने कहा कि मैं इस तलवार से जंगों को फतह करता हूं? तुझे किसने कहा? अल्लाह का शेर, अल्लाह का वली, नबी का वसी इन तलवारों से जंगों को फतह करता है। अली ने अजब जुमला कहा, अली ने कायनात के लिए अजब जुमला कहा। अली ने कहा ये तलवार तुझसे उठी कैसे? मैंने तुझे तलवार दी है, अपना हाथ नहीं दिया कि तू अली के मुकाबले में आके अली को हरा। सलामत सलामत। एक अजमत है खानदान अली पर बावाज़े बुलंदर सलावत। कौन? क्योंकि मैं आज चाहता हूं कि इंतहा मैं इमाम हुसैन से करूं। अरबी में कहते हैं मिन इब्तदा को, जो अरबी ग्रामर पढ़ते हैं, और इला कहते हैं इंतहा को। मैं चाहता हूं कि मिन मैंने नबी के नाम से शुरू की थी, इंतहा इला मैं इमाम हुसैन पे करूं, अगर आपकी इजाजत है तो। लो जी मिस्री शाह वालों, वो हुसैन जिसने शुरू से मिन से लेके इला तक जो दिखाया सिर्फ कमाल ही दिखाया, जिसने कमाल ही दिखाया, जिसने अपना अमल कयामत तक बेमिसाल बना दिया, बेमिसाल।
अच्छा लोग मुझे हैरानगी से, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे देखते हैं, मैं कहीं भी मजलिस पढ़ूँ ना, मुझे किसी ने कहा हम जब तुम्हें सुनते हैं ना तो लगता है कि पता नहीं इतनी आवाज़ बुलंद है, पता नहीं कौन पढ़ रहा, लेकिन जब तुम्हें रियल में देखते हैं ना तो तुम्हारी जिसामत से ऐसा लगता है पता नहीं कोई बच्चा। तो मैं उन्हें मजाकन कह देता हूँ कि ये तो अता अल्लाह की है, वैसे जिस्मानी तौर पे ना मुझे बददुआ लगी हुई बचपन से। मैं बचपन से ही, मेरी कोई तस्वीरें भी देखे ना तो मैं ऐसे ही बचपन से फिजिकली तौर पे ना, तो मेरी जिस्मानी तौर पे मुझे बूटे शाह जी भी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। ये मुझे अभी पता नहीं कल कह रहे थे कि परसों कि मौलाना साहब थोड़ी सेहत भी बढ़ाओ, तो मैं अब क्या जवाब दूँ, मैं बचपन से ही ऐसा, चाहे मेरी उम्र में हो भी जाए ना तो मैं इसी तरह का फिजिकली तौर पे हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह अहले बैत का सदका मुझे भी सेहत अता कर दे। माँ साहब हंस रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत अता कर दे। तो ये ना समझिए कि मैं कोई बच्चा हूँ या जो हूँ, मैं ठीक हूँ और इंशाल्लाह ताला बचपन से मुझे शौक था किताबत का। और मैंने आपको पहली मजलिस में भी कहा ना कि मुझे बच्चा ना समझिएगा, विलायत अली का पूरा जाम पिया हुआ मैंने, अपनी माँ की गोद से मैंने सीखा था कि अली किसे कहते हैं, आजादारी किसे कहते हैं, मैंने अपनी माँ से सीखा और मैं अपनी माँ को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला ऐसी माएँ सबको अता करे कि जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत रखते और अपनी औलाद को भी इस रास्ते पे चलाते। अच्छा सुनिए, जिसने मीन से इला तक सिर्फ कमाल ही दिखाया, कमाल के अलावा कुछ नहीं दिखाया। यजीद जानता नहीं था, यजीद की हुकूमत दुनिया के 3/4 हिस्से से भी या इससे भी ज्यादा थी, सबसे बड़ा बादशाह था, वो चाहता तो सबसे बेहतरीन सकता था। वो जानता था जब तक इमाम हुसैन मोहर नहीं लगाएंगे मैं कामयाब नहीं हो सकता। मैं जिस हलाल को हराम कर रहा हूं, जिस हराम को हलाल कर रहा हूं, वो इमाम हुसैन की तो पावर थी, इमाम हुसैन की जात में पावर थी और क़यामत तक रहेगी। कब तस्लीम करो, बैत करो। इमाम ने कहा तुम्हें किसने कहा कि मैं हुसैन तुम्हारी बैत करूंगा, तुम्हें किसने कहा? इमाम ने अजब जुमला कहा, मुझ जैसा तुझ जैसे की क़यामत तक बैत नहीं कर सकता, तुझ जैसा मुझ जैसे की क़यामत तक बैत नहीं कर सकता। इमाम ने ये क्यों नहीं कहा मैं हुसैन तेरी बैत नहीं करता? ये क्यों नहीं कहा कि मैं हुसैन तेरी बैत नहीं करता? इमाम ने मुझ जैसा तुझ जैसा कह के साबित कर दिया। यजीद सुन, अंधेरा तू है रोशनी मैं हूं, अंधेरा तू है रोशनी मैं हूं, गुमराही तू है हिदायत मैं हूं। तवज्जो, अंधेरा तू है उजाला मैं हूं, गुमराही तू है, गुमराही तू है, गुमराही तू है, हिदायत मैं हूं, जलील तू है, इज्जत मैं हूं, जलील तू है, इज्जत मैं हूं, बर्बाद तू है, कामयाब मैं हूं, बर्बाद तू है, कामयाब मैं हूं। फिर सुनिए, बर्बाद तू है, कामयाब मैं हूं, अंधेरा तू है, अंधेरा तू है, उजाला मैं हूं, अंधेरा तू है, उजाला मैं हूं, अंधेरा तू है, उजाला मैं हूं। इमाम ने कहा मुझ जैसा, मैंने बड़ा सोचा, मेरे जहन में इमाम ने मुझ जैसा तुझ जैसे क्यों? इमाम ने कहा कि याद रखना मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। इसलिए इमाम जानते थे कि कयामत तक जो तेरी नस्ल का होगा, जो तेरे नक्शे कदम पर चलेगा और जो मेरे नक्शे कदम पर चलने वाला हुसैनी होगा, वो मर जाएगा लेकिन तेरी बैत नहीं करेगा। वो मर जाएगा लेकिन तेरी बैत नहीं करेगा, मर जाएगा। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम ने यजीदियत को कयामत तक मुर्दा कर दिया। अच्छा, मोहर इमाम ने लगाई लेकिन बैत की नहीं, बर्बादी की, और लगा दी कयामत तक। सुन लो, मैंने वो मोहर लगाई कि यजीदियत कयामत तक भी जिंदा होना चाहे तो जिंदा हो नहीं सकती, कयामत तक भी जिंदा
होना चाहे वो जिंदा नहीं हो सकता। इमाम ने मोहर लगा दी, बर्बादी की, जलालत की, बर्बादी की, जलालत की। इमाम ने मोहर लगाई और कहा याद रखना कयामत तक यजीदियत कभी भी जिंदा नहीं हो सकती। कयामत तक। इमाम ने मुझ जैसा तुझ जैसा करके साबित कर दिया। इमाम ने कयामत तक यजीदियत को बर्बाद करके साबित कर दिया कि यजीद कल भी मुर्दा था, यजीद आज भी मुर्दा। कयामत तक यजीदियत ना तो हुसैनियत का मुकाबला कर सकती है, इनकी नस्लें आके मर जाएगी, ना तो हुसैन का मुकाबला कर सकती है, ना हुसैनियत का मुकाबला कर सकती है, ना हुसैनियत का मुकाबला कर सकती। ये फजीलत है जो इमाम हुसैन की जात को और उनकी कदर ना की। तवज्जो, बस आखिरी जुमला खत्म, वक्त खत्म हो गया। आखिरी जुमला के इमाम हुसैन की जात बाकमाल जात है ना, सारे मानते हैं ना। एक दफा कह दीजिए बाकमाल जात है, बेमिसाल जात है, लाजवाब जात है। इमाम हुसैन की जात के जिन पर इबादतों ने भी नाज किया और सलाम किया कि इमाम हुसैन ने हमें सुरखरू कर दिया, सर बुलंद कर दिया। अब नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अब नबी ने कहा सुनो, हुसैन जो कहे समझो मैं मोहम्मद कह रहा हूं। हुसैन जो कहे समझो मैं मोहम्मद कह रहा हूं। हुसैन अपने वक्त में, अगर मैं किसी दौर में ना हुआ ना, हुसैन अपने वक्त में कोई काम करे तो समझना मैं मोहम्मद कर रहा हूं। मैं मोहम्मद कर रहा हूं, मैं मोहम्मद कर रहा हूं। जो हुसैन कहे समझो मैं मोहम्मद कर रहा हूं, जो हुसैन अमल करे समझो मैं मोहम्मद कर रहा हूं। जो हुसैन कहे समझो मैं मोहम्मद कह रहा हूं। अब सुनिए, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने नबी से मोहब्बत की, और जिसने नबी से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने नबी से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अब याद रखना मिस्री शाह वालों, याद रखना कि जिसने हुसैन की कदर ना की, जिसने हुसैन की पहचान ना की, वो दुनिया में भी मुंह के बल गिरता है और आखिरत में भी मुंह के बल गिरता है। जिसने हुसैन की पहचान ना, जिसने हुसैन की पहचान ना, ये हुसैन की शान, हुसैन की फजीलत। बस आज लाइट का मसला था और प्रोग्राम भी थोड़ा सा लेट हो गया, वक्त भी ख़त्म हो गया। बस एक दो जुमला मैं मुसाहिब का पढ़ना चाहता हूँ। आज चाहता हूँ कि मैं हज़रत हबीब का आपके सामने जिक्र करूँ। सुनिए, बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन के पास आए, कहा भैया हुसैन, क्या कोई नहीं है जो आपकी नुसरत के लिए आ जाए? कोई तो होगा, सबने बेवफाई करी। ऐ मेरे भाई याद तो कीजिए, कोई दोस्त तो होगा। इमाम ने कहा बहन मुझे एक कागज और एक कलम ला के दो। इमाम जमीन पे बैठ गए, शहजादी ज़ैनब भी बैठ गई, लिखना शुरू किया। कहा हबीब तुम जान लो तुम्हारा आका हुसैन करबला आ गया है, तुम जान लो तुम्हारे मौला करबला में आ गए, जान लो। हबीब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चारों तरफ यजीद के लश्कर ने जहरा के लाल को घेर लिया। हबीब सुन लो कि हुसैन यजीदी लश्करों के दरमियान तनहा है। हबीब इतना याद रखना, सुनिए इमाम का जुमला सुनिए। का हबीब इतना याद रखना, मेरे साथ अली की बेटी ज़ैनब है, मेरे साथ शहजादी ज़ैनब आई हुई। याद रखना,
जब हबीब को खत पहुंचा ना, हबीब किसी बाजार किसी दुकान पे खड़े हुए थे, उनको जब खत मिला ना, उनका खैर हो मुझे मौला का खत आ गया। खत घर लेके गए, खत पढ़ रहे थे और रो रहे थे। बीवी ने पूछा क्या हो? कहा क्या बताऊं, ज़हरा के लाल का खत आया और लिखा है हुसैन करबला में है, शहजादी ज़ैनब हुसैन, शहजादी ज़ैनब। बीवी ने कहा हबीब, हबीब तू सोचता क्या है, तुझे ज़हरा का लाल बुलाए और तू ना जाए, तुझे ज़हरा का लाल बुलाए और तू ना जाए। कहा मैं जा रहा हूं। हबीब आशिक था, हबीब आशिक था, बस मैं जल्दी जल्दी गुजरा। हबीब आशिक, हबीब निकला, हबीब निकला, हबीब घोड़े पर सवार हुआ। कहते जब अब्बास ने देखा ना कि दूर से हबीब आ रहे, कब मौला हुसैन हबीब आ रहे हैं। हबीब जब पास आए, मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब दिया, सलाम किया। कहते हैं कि हबीब के आने की खबर शहजादी ज़ैनब को पहुंची। बीबी ने कहा जाओ जाके कहो हबीब तुम्हें ज़ैनब सलाम करती है। जब हबीब ने सुना ना कि शहजादी ज़ैनब ने सलाम किया, हबीब मुंह के पल जमीन पे गिरा। कहा है हुसैन तू इतना गरीब हो गया, हाय मुझे शहजादी ज़ैनब सलाम कर रही है, हाय मुझे अली की बेटी ने सलाम। लानतुल्लाह अलैहि ज़ालिमीन। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस अजीम सी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जितने हाज़रीन हमारे बुजुर्ग मिस्री शाह के यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला इनका साया इनकी औलादों पे कायम व दायम रखे। जितने इंतज़ामिया बानियान बूटे शाह जी, अलमाज शाह जी जो हर साल इंतज़ामात में हाथ बढ़ाते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे कि हर साल इसी तरह ये आज़ादारी और फर्श इज़ा बिछाते रहे। हमारे जितने हाज़रीन मोमिनीन हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, किसी कॉलेजेस में है या स्कूल में है, तो अल्लाह ताला इन्हें में भी इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गान, हमारे जितने भी यहाँ पर मोमिनीन बैठे हुए, अल्लाह ताला इनका साया इनकी औलादों को कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम राह हुसैन पे अपनी ज़िंदगी को सर्व कर सके। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन के राह में, ये अजीम दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि इमाम हुसैन के राह में हम भी शहीद हो सके। अल्लाह ताला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें उनके गुलामों में शुमार अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माएँ बहनें जितनी भी हैं, अल्लाह ताला इनका पर्दा बीबी ज़ैनब का सदका इनके सरों पे कायम व दायम रहे, इनका पर्दा सलामत रहे। एक दफ़ा पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद फरमाए। एक दफ़ा अपने अपने मरहूमीन के लिए, जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, और बानियान के मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरतुल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला